हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। बेटा, हम अनुपात समानुपात की क्लासेस कर रहे थे। आज हम जो अनुपात समानुपात के क्लास के क्वेश्चंस करने वाले हैं बेटा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका संबंध है दूध और पानी से। दूध और पानी के क्वेश्चंस बेटा बहुत आते हैं समानुपात और अनुपात में। बेटा किस में? अनुपात और समानुपात में। अनुपात और समानुपात बेटा किस तरीका के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 75 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में। बेटा 75 लीटर दूध और पानी का मेरे पास मिश्रण है जिसमें दूध भी है और पानी भी मिला हुआ है। दूध और पानी किस अनुपात में है? दूध और पानी का जो अनुपात है 2:1 है। कहने का मतलब दूध कितना? 2, पानी कितना? 1। इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए? क्या मिला दिया जाए? पानी। इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए जो अनुपात 1:2 हो जाए? अनुपात कितना हो जाना चाहिए? 1:2 हो जाए। बेटा एक बात बताओ, 75 लीटर मेरे पास मिश्रण है। यहाँ देखो 75 लीटर मिश्रण है मेरे पास। ये मिश्रण किससे बन के आया है? ये मिश्रण बन के आया दूध और पानी से। दूध और पानी का अनुपात कितना? 2+2:1। कहने का मतलब 2 और 1 3। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 75। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 थी या 75? 1 की वैल्यू होगी 25। क्लियर है बेटा? यहाँ से समझ में आया? देखो 75 लीटर दूध है और पानी का मिश्रण है मेरा। अब इस 75 में ये जो 75 लीटर बन के आया है 2:1 के मिश्रण से बन के आया है। इसमें दूध के 2 अणु हैं और पानी का 1 है। तो इसमें ये देखो कि पानी कितना, दूध कितना है। बेटा 75 लीटर का मिश्रण था तुम्हारे पास। इसमें मिल्क और वाटर मिला हुआ, समझना, मिल्क और वाटर मिला हुआ है। मिल्क किस रेशो में है? 2 रेशो में। और वाटर कितने रेशो में? 1 रेशो में। तो बेटा 1 की वैल्यू मैंने देखो 2 और 1 3 मिलकर ही तो 75 बना रहे हैं। 2 और 1 3, 3 की वैल्यू 75 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 25। तो बेटा मिल्क कितना है मेरे पास? 2 यूनिट। मिल्क कितना है? 2 यूनिट। और पानी कितना है? 1 यूनिट। जब बेटा 1 की वैल्यू 25 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 50। मिल्क कितना है इसमें? 50 और पानी कितना है बेटा? 25। क्लियर बेटा? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जो 75 लीटर का जो मेरा मिश्रण बना है उस मिश्रण में 50 लीटर तो मेरा दूध है और 25 लीटर क्या है? पानी है। अब इसने क्या कहा? इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए। अब इसमें मिलावट किस चीज की करी जा रही है? मिलावट करी जा रही है पानी की। दूध तो जितना है उतना ही रहेगा। 50 लीटर दूध पहले था, 50 ही अब रहना। चामा में कितना भी पानी बढ़ा दो तुम। तो भैया फाइनली क्या पूछा इसने? फाइनली पूछा कि इसमें कितना पानी और मिला दूं। भैया इसने कहा कितना पानी और मिला दूं। यहां पूछा है कितना पानी और मिला दूं जिससे अनुपात क्या हो जाए? 1:2 हो जाए। बेटा आप ध्यान से समझना इस चीज को। देखो पानी तो मुझे मिला, दूध तो मुझे मिलाना नहीं है। दूध तो मेरा 50 का 50 रहना है। दूध तो वही रहना, मिलाना क्या है? मुझे मिलावट करनी है पानी की। तो बेटा यहां से देखो 1 की वैल्यू कितनी है? ये 1 से कितना गुना? 50 गुना। देखना बेटा 1 से कितना है? 50 गुना। इस पर चेक करते हैं 1 से कितना? 50 गुना। तो बेटा जब ये 50 गुना तो इसका 50 गुना कितना होगा? इसका 50 गुना क्या होगा बेटा? 100। तो कहने का मतलब यहाँ आएगा 100। तो कितना पानी मिलेगा? 25 और 100 के बीच में कितने का अंतर है? 75 का। 75 लीटर पानी मिला देगा बेटा। वो क्या मिलाएगा? 75 लीटर पानी। ये आ गया मेरा आंसर, खत्म। बेटा इसी कॉन्सेप्ट पे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ जिससे कि ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छी तरीक़ा से आपके माइंड में फिट हो जाए। क्यों? क्योंकि बेटा यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एसएससी जीडी या यूपी पुलिस में पूछा गया है। यही क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो एक बार और बताता हूँ इस क्वेश्चन को जिससे कि कॉन्सेप्ट आपका अच्छी तरीक़ा से क्लियर हो जाए। फिर हम अगले क्वेश्चन, अब मैं थोड़ा फास्ट बताऊँगा। देखना बेटा क्या है? 75 लीटर मटेरियल है मेरे पास। कोई ड्रम है, ड्रम में 75 लीटर मटेरियल भरा हुआ है। उस पर दूध और पानी का अनुपात है 2:1। कहने का मतलब 2 लीटर पानी दूध है तो 1 लीटर पानी है। तो 2 और 1 क्या हो गए? 3। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 की वैल्यू 75। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। बेटा टोटल मटेरियल कितना है मेरे पास? 75 लीटर। अब बाबू 75 में मिल्क और वाटर, मिल्क ये रहा और वाटर ये रहा। मिल्क कितना अनुपात है बेटा? 2 अनुपात। और वाटर कितना? 1 अनुपात। तो 1 की वैल्यू 25 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ 50। 50 तो इसमें मिल्क है और 25 इसमें वाटर है। अब इसने कहा है कि इसमें कितना पानी। तो भैया पानी वाले पोर्शन को छेड़ो, दूध वाले से मतलब नहीं है। लकीर खींचो, दूध जितना है उतना ही रहेगा, पानी में चेंज आएगा जो भी आएगा। यहाँ पानी में आएगा चेंज।
तो बेटा किस रेशो में मांग रहा है, ये रेशो हो जाना चाहिए 1:2, 1:2 का रेशो हो जाना चाहिए। अब यहाँ समझने की चीज़ है बेटा, एक का ये कितना गुना है, ये है बेटा 50 गुना, एक का कितना गुना है 50 गुना, समझना इसे, एक का ये कितना है 50 गुना। तो बेटा जब एक का ये 50 गुना है तो दो का 50 गुना कितना होगा, क्योंकि अनुपात है ना, अगर मैं इसका 50 गुना चेक कर रहा हूँ तो इसका भी तो 50 गुना चेक करूँगा, 50 गुना कितना हुआ इसका 100, तो इस चौखंडे में क्या आ जाएगा 100। तो भैया कितना पानी मिलाना होगा, इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितना आया 75, 75 लीटर पानी मिलाएगा बंदा, तब जाके ये रेशो बनेगा। ये हो गया आपका आंसर, खत्म बेटा, यही लाइन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम इसी की तरह कराऊंगा जिससे कि आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीका से क्लियर हो जाए। कभी लाइफ में ना भूलोगे बेटा इस कॉन्सेप्ट को, कभी भी लाइफ में, और इसमें ना कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, कैसा भी, बिल्कुल यही लॉजिक यूज करना, आपके आंसर आते रहेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बिल्कुल चुटकी के इशारे पे हो जाएगा। 200 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, मेरे एक ड्रम है, ड्रम में 200 लीटर दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है। दूध और पानी का जो अनुपात है 17:3 है, 17:3, 17 तो उसमें दूध है और 3 है उसमें पानी, 17 और 3 क्या हो गए 20। बेटा ये 20 की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है, 200 के बराबर। 20 की वैल्यू कितने के बराबर है, 200 के बराबर, क्लियर है। तो 20 से 20 एकम 20, 20 से ही क्या बार कटा 10 बार, ये आ गया बेटा आपका यहाँ निकल कर, क्लियर है। इतना काम सबसे पहले करना है। फिर उसके बाद में कितना ये भैया 200 लीटर, इसमें मिल्क कितना और वाटर कितना, वाटर और मिल्क, मिल्क कितना है बेटा इसमें 17:17 है, मिल्क कितना है 17, और वाटर कितना है यहाँ में बेटा 3, एक की वैल्यू 10 है तो 17 की वैल्यू कितनी आएगी 170, और बेटा वाटर कितना है इसमें 3 है, 10 या 30। बताओ ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नीचे लचकीर खींच लो एक समझने के लिए। फिर इसने क्या कहा, इसमें कितना दूध और मिला दूं, अब क्या पानी ना मिलवाया यानी, तो पानी ना मिलवाया तो पानी तो बेचारे ऐसे का ऐसा लिया हो, भैया तू ऐसे का ऐसा आ जा, जिसे ना मिलावे ना उसे ऐसे के ऐसे रख लो। पिछले में क्या मिला रहा था पानी, तो पानी की चीज हमने छेड़ी। अब क्या इसने कहा भैया दूध मिलाना, पानी तो उतने का उतना रहेगा, या मैं दूध ही तो उलटना मुझे। फिर क्या किया कि अनुपात 7:1 हो जाए, 7:1 हो जाए। बेटा यहाँ देखो ये वाला पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, भैया ये कितना गुना है, ये है भैया 30 गुना, कितना गुना है 30 गुना। तो बेटा इसमें 30 से क्या कर दूं, इसका भी 30 गुना कर दूं, तो इसका 30 गुना क्या होगा 7 के 1 के 210 आ गया। यहाँ चौखंडे में क्या आ गया 210। भैया इन दोनों का अंतर निकाल लो, इन दोनों का अंतर कितना 40। भैया अब क्या करेगा, अगर उसे 7:1 करना होगा तो उसे 40 लीटर दूध मिलाना होगा। कितना मिलाना होगा 40 लीटर दूध मिलाना होगा। बताओ कुछ है कॉन्सेप्ट में, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा देखते रहो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीका का। करो बेटा इसे अपने आप हल करो, इसे अपने आप हल करो, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। बताओ बेटा ये एसएससी जीडी का आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, कोशिश करो हल करने की। 66 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, कितना है दूध और पानी का मिश्रण कितना है 66 लीटर। यहाँ दूध नहीं मिलाएगा, यहाँ बेटा पानी मिलाएगा आपका, ठीक है कोई ना। चलो 66 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना, 5:1 का मतलब 6, इन दोनों को जोड़ो 6, 6 कितने के बराबर है 66 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 11, एक की वैल्यू कितनी आ गई 11। कॉन्सेप्ट पहला समझ में आया। अब क्या करना है भैया, टोटल कितना 66 है, इसमें मिल्क और वाटर, ये मिल्क है, मिल्क कितने रेशो में है 5 के रेशो में, और वाटर कितने के रेशो में 1 के रेशो में। तो जब 1 की वैल्यू 11 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 55 होगी, क्या ना होगी, यहाँ 55, 11 एकम 11, कहने का मतलब जो 66 लीटर मटेरियल है ना वहाँ में 55 लीटर तो दूध है और 11 लीटर है पानी। अब ये कह रहा है इसमें कितना पानी और मिला दूं, तो भैया पानी मिलवा रहा है, दूध से तो हमें कुछ लेना नहीं है, दूध है तो ऐसे का ऐसा उतार लो, दूध है तो ऐसे का ऐसा उतार लो, जो ड्रामा होगा पानी की गैल होगा। यहाँ लगा दो चौखंडा, कितने अनुपात में हो जाए 5:3 हो जाए, 5:3 हो जाए, क्लियर है बेटा। 5:3 का पूछ रहा है बेटा, इससे देखो ये कितना गुना है भैया, ये है 11 गुना, कितना गुना है ये 11 गुना, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 गुना हो गया। बेटा जब ये 11 गुना है तो ये भी तो 11 गुना होगा मेरे लाल, तो 11 तिया क्या हो गई 33, यहाँ लगा दो 33। अब देख लो इन दोनों का अंतर कितना है भैया, इसका अंतर है 22 लीटर पानी मिलवा दो भैया। इससे कह कि भैया अगर ये रेशो चाहिए तो 22 लीटर पानी मिला दे, काम खत्म हो जाएगा तेरा।
क्लियर है बेटा? 22 लीटर पानी मिलवाओ जब जाकर कहानी बनेगी, नहीं तो मिलावटी कहलाएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा ये क्वेश्चन सभी पेपर सेटों के आए हुए क्वेश्चन हैं। लास्ट ईयर के मैंने 15 साल के पेपर निकाले मिश्रण के, तब जाके ये टॉपिक मिला है। क्योंकि बेटा ये हमारी बुक में पूरा एक पर्टिकुलर टॉपिक है, ना कि ये हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, पर इसके क्वेश्चन आए हुए हैं। क्योंकि ये किस में आ रहा है बेटा? ये अनुपात में आ रहे हैं, इसलिए मैं अनुपात आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए इस क्वेश्चनों को छांट छांट के लाया हूँ, छांट छांट के क्वेश्चन लाया हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? करो बेटा ऐसा हल। इसने क्या कहा? 20 लीटर है और कितना दूध और मिलाया जाए। क्या मिलवा रहा है बेटा? दूध मिलवा रहा, दूध मिलाओ। इसने क्या है कि 20 लीटर तुम्हारे पास दूध और पानी का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा ये। 20 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है 3:1 है। इसमें कितना दूध और मिला दिया जाए कि अनुपात 4:1 हो जाए। तो बेटा वही तरीका है। 20 लीटर में कितना अनुपात है? 3:1। 3 और 1 क्या हो गए? 4। 4 की वैल्यू कितनी है बेटा? 20। तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 5। अब ले लो 20 लीटर तो है बेटा टोटल मटेरियल। इसमें वाटर कितना है? इसमें मिल्क और वाटर का, वाटर और मिल्क देखो, मिल्क कितना है? 3 यूनिट और वाटर कितना है? 1 यूनिट। अब बेटा क्या कह रहा है कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5। तो भैया 5 दिया 15, 15 तो इसमें मिल्क भरा हुआ है। 5 एकम 5, 5 है जहाँ में वाटर। क्लियर है? यहाँ तक तो तुम्हारी समझ में आ गया। अब क्या कहा है? इसमें कितना दूध और मिला दिया जाए। भैया आपका क्या मिला रहे हैं? दूध मिला रहे हैं, पानी के संग छेड़ाखानी ना कर रहे। लाइन खींचो, पानी को यहीं की यहीं ऐसे कैसे उतार लो। पानी के संग छेड़ाखानी नहीं है। छेड़ाखानी किसके संग की जा रही है? भैया दूध के संग छेड़ाखानी की जा रही है। कि रेशो क्या हो जाए? 4:1 हो जाए। लो भैया हो गया 1 अनुपात। बेटा देखो यहाँ से तो मैं कर ना सकता, इस बार विपरीत पे जाता हूँ। इससे ये कितना गुना है बेटा? 5 गुना है। तो बेटा 4 का 5 गुना कितना होगा बेटा? 4 पंजे 20। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 20। तो इन दोनों का अंतर कितना है? 5। भैया कितना पानी मिला दूँ? कितना दूध मिला दूँ? 5 लीटर दूध मिला दो, काम खत्म। क्लियर है बेटा? बहुत छोटा सा लॉजिक है यार। और ये सभी क्वेश्चन पेपर सेट के आए हुए क्वेश्चन है, याद रखना। सभी क्वेश्चन पेपर सेट के आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैं तुम्हें इन क्वेश्चनों पर ज़्यादा फोकस दिलवा रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को 101% तुम सभी लोग गलत करोगे। इस क्वेश्चन को 101% सभी लोग गलत करोगे। तुम सभी गलत, तुम्हें लग रहा है ये पिछले की तरह है, पर इसे तुम हर बंदा गलत करेगा। देखो 60 लीटर दूध और पानी है, अनुपात कितना? 3:1। इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए कि अनुपात 2:1 हो जाए। इसमें गलती करोगे तुम लोग सभी। देखो गलती कहाँ होगी? इसमें दशमलव में वैल्यू है, इसलिए गलती होगी। ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा आपका दिल्ली पुलिस 2010 में। दिल्ली पुलिस 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कब आया था बेटा? ये क्वेश्चन आया था दिल्ली पुलिस 2010 में। दिखाऊं? देखो ये रहा, एक 60 लीटर का मिश्रण है, दिल्ली पुलिस 2010 में। देखो बेटा कब आया है? 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 2010 में। बताओ बेटा इसका सॉल्यूशन बताओ मुझे। बेटा इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ये दिल्ली पुलिस 2010 में आया था। अरे बेटा कुछ नहीं करना, वही फंडा है पुराना वाला जो चलता हुआ आ रहा है। 3 और 1 के 4, 4 की वैल्यू कितने के बराबर है? 60 के बराबर। तो 4 एकम 4, 4 से कितने बार गया? 15 बार। 15 चौका 60, 1 वैल्यू। टोटल मिश्रण 60 है। इसमें बाबू मिल्क कितना है? मिल्क है बेटा इसमें 3, और वाटर कितना है बेटा? वाटर है इसमें 1। तो 15 तिया 45 यहाँ आ गया, और 15 एकम 15 यहाँ आ गया। ये है इसमें फंडा। इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए? पानी मिलवा रहा, दूध से इसका कुछ लेना देना नहीं है, दूध ऐसा का ऐसा रहेगा। पानी मिलवा रहा है तो पानी में चेंज करेंगे, तो बेटा रेशो क्या हो जाए? 2:1 हो जाए। तो बेटा अब क्या करना है बेटा? ये देखो इससे इसे काटो, कितनी बार कटा? कितना गुना है? ये 22.5 गुना है। कितना गुना है? 22.5 गुना। 22 दूनी 44 और 1 45। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको भैया एक तरीका और है लिखने का, यही गलती करते तुम। 22.5, ये कितना? 22.5। जब बेटा ये 22.5 है तो 1 का 22.5 कितना होगा? 22.5 कितना होगा? 1 का 22.5 22.5 ही होगा। क्लियर बेटा? यहाँ क्या आ जाएगा? 22.5। इन दोनों का अंतर कितना है मेरे लाल? 7.5। 7.5 लीटर पानी मिला दो, आंसर खत्म। 2010 में आया था बेटा दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन। कब आया था? 2010 में आया था, दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। आपको टाइप में चेंज कर रहा हूँ। क्लियर है बेटा? अब टाइप चेंज कर रहा हूँ, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताओ बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इसने कहा है
अम्ल और पानी के 42 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का जो अनुपात है 5:2 है। इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अम्ल और पानी का मिश्रण है, कितना मिश्रण है, 42 लीटर, 42 लीटर मिश्रण है और इसमें अम्ल और पानी का अनुपात कितना, 5:2। क्या अनुपात है, 5:2। इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, कुछ तो है ही, अब हमें और बढ़ा दो पानी पानी मिला दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन है बेटा। ये देखो अम्ल और पानी का टोटल मिश्रण कितना, 42 लीटर। भैया ये 42 लीटर बना किससे है, अम्ल और पानी से। अम्ल और पानी किस अनुपात में है, 5:2। 5 और 2 7, कहने का मतलब 7 मिलकर 42 का निर्माण कर रहे हैं। क्लियर है। तो बेटा इसे काटो, 7 एकम 7, 7 छिंग 42, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब देखो बेटा अम्ल और पानी कितना, 42 लीटर था। पूरा रायता मेरे पास, पूरा रायता क्या है, 42 लीटर का रायता फैला हुआ है। इसमें बेटा एसिड और वाटर, एसिड कितना है बेटा, अम्ल कितना है इसमें 5 और पानी कितना है बेटा इसमें 2। अब बेटा एक की वैल्यू कितनी आई है, 6, तो 6 पंजे 30, 30 तो बेटा इसमें अम्ल है, 6 दूनी 12, 12 है इसमें वाटर। क्लियर बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा, इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। भैया इसमें 3 लीटर और पेल दिया, 3 लीटर और पेल दिया तो नया अनुपात, भैया देखो पानी मिलाया है, इसके साथ मैंने कोई छेड़ाखानी ना करी तो ये कितना आ जाएगा, 30 और 3 और 2 15। अब भैया इन दोनों का रेशो पूछा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, आंसर क्या आ गया, 2:1। खत्म बेटा। XYZ मान के करोगे बुद्धि खराब हो जाएगी, इससे सस्ता सौदा कुछ ना है, शॉर्ट ट्रिक से सस्ता सौदा। बेटा इसमें शॉर्ट ट्रिक तुम्हारी समझ में तो सगली शॉर्ट ट्रिक आ रही है ना कि हम कर कैसे रहे। क्लियर बेटा, अगर वीडियो में मजा आ रहा हो ना तो वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों में, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। अगर नई यूज आए हो ना मेरे चैनल पर आज, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन जरूर बजा देना। बेल आइकन बजाने तो पता क्या होगा, बेल आइकन बजाने से ही हो जाएगा कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तुम्हारे पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो, इसी टाइप का लूंगा जिससे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। चलो बेटा कर दो बेटा हल, बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कर दो हल बेटा। पुराना वाला क्वेश्चन है, छोटा सा चेंज है इसमें। ये क्वेश्चन कब आया हुआ है बेटा, ये क्वेश्चन आया है आपका एसएससी 2006 में, एसएससी 2006 में चेंज है बेटा, एसएससी 2006 में आया था ये क्वेश्चन। बेटा मैं यहाँ पर एक भी क्वेश्चन आपको वो नहीं कराता जो कभी आया ना हो, बेटा मैं हमेशा वो क्वेश्चन कराता हूँ जो पेपर सेट में आ गया है। पता है क्यों, इससे क्या होगा, इससे तुम्हारी पुरानी प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रीवियस पेपर सेटों का आपको पैटर्न भी पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। बताओ बेटा क्या है इसका आंसर। बेटा सबसे पहले देखो, दूध और पानी का 35 लीटर मिश्रण में, दूध और पानी के 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है, 5:7। कहने का मतलब 5:2 कितना हो गया, 7। 7 की वैल्यू 35, तो 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, 5। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। बेटा उठा के लाओ 35 लीटर को, ले भैया 35 लीटर तू यहाँ आ जा। यहाँ क्या है बेटा, ये एक मिल्क है और ये वाटर है। मिल्क और वाटर का रेशो बताओ, मिल्क कितना है 5 और वाटर कितना है बेटा 2। अब क्या कह रहा है बेटा, जब एक की वैल्यू 5 है तो 5 पचम 25 लीटर तो मिल्क है इसमें, और बेटा वाटर कितना 10 लीटर। अब क्वेश्चन में क्या कहा, इस मिश्रण में 5 लीटर दूध और मिला दो। बेटा पानी के संग कोई छेड़ाखानी नहीं करी है, पानी को ऐसे का ऐसा उतारो, अनुपात का चिन्ह क्या मिलाया है बेटा, पानी में दूध मिलाया, 5 लीटर दूध मिलाया, तो 25 और 5 क्या हो गए 30। कर दो बेटा हल, 10 एकम 10, 10 तिया 30, आंसर क्या आएगा 3:1। नया अनुपात क्या होगा, 3:1 इसका नया अनुपात होगा। क्लियर है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन चेक करते हैं। ये समझ में आ गया होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मुझे लगता है तुम गोली मार दोगे क्वेश्चन में। देखो बेटा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8, एक गलत लिख दिया, 8 है बेटा ये। देखो 2 बर्तन है ए और बी, 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का जो अनुपात है 5:3 व 3:5 है। दोनों प्रकार के मिश्रण को बराबर मात्रा में मिलाया जाए। दोनों प्रकार के मिश्रण लिए बराबर मात्रा में मैंने मिला दिए, मिलाया गया, तो बताइए नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। सपोज करो 2 बर्तन है, दोनों बर्तन में मेरे पास मिश्रण है कुछ भी अनुपात का। अब आधे लीटर में जा मैं तलूँ और आधे लीटर इसमें तलूँ और आधे लीटर लेकर मिला के एक नया मिश्रण बना दूँ। उस मिश्रण में ये बताना है कि दूध और पानी का अनुपात क्या है।
ये है और कुछ नहीं है। तो बेटा करना क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है, देखना 2 बर्तन है, एक तो बर्तन ए है, इसमें मिल्क है और वाटर है, समझना। एक बर्तन ए है जिसमें मिल्क और वाटर, मिल्क कितना है 5 और वाटर कितना है 3। क्लियर बेटा, मिल्क कितना है 5 और वाटर कितना है 3, समझते रहे ना। अनुपात, अनुपात में एक बर्तन बेटे पास मेरे पास बी है, बी में कितना है, मिल्क कितना है 3 और वाटर कितना है 5। इसने कहा समान अनुपात में मिलाना है। समान अनुपात में मिलाने का मतलब क्या है बेटा, आप देख लो, इसके लिखा रहो क्षमता। क्या निकालनी है बेटा, क्षमता। क्षमता कैसे निकालेंगे, 5 और 3 कितनी है 8, 5 और 3 क्या हो गए 8, 3 और 5 क्या हो गए 8। अगर ये दोनों बराबर आ जाएं तुम्हारे, अगर ये बराबर आ गए तो सही बात है, अगर बराबर ना आते तो बराबर करने पड़ते। अगर ये बराबर आ गए तो बेटा कुछ मत करो, इन्हें जोड़ दो। 5 और 3 क्या हो गए 8, 5 और 3 क्या हो गए 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8। नया जो मिश्रण होगा ना उसमें दूध और पानी 1:1 में होगा, खत्म। कैसे किया बेटा, 5 और 3 8 हो गए, 3 और 5 8 हो गए, दोनों ये समान आ गए। अगर ये समान ना आते तो मैं इसे समान करता क्षमता को। अब समान है तो छेड़ो ही मत भैया, जैसे ये समान आए मैंने इन्हें जोड़ दिया। 5 और 3 8, 3 और 5 8, 8:8। जो नया मिश्रण बनेगा ना जो मेरे पास, उसमें 8 एकम 8, 8 एकम 8, 1:1 में पानी भी 1 होगा, दूध भी 1 होगा। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ बिल्कुल इसी के तरीका से, जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीका से रमा हो जाए, तुम्हारी समझ में आ जाए। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो बताओ क्या होगा। 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात है 4:7 व 7:15 है। जो पहला बर्तन है ए, उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना 4:7। दूसरा बर्तन जो बी है उसमें अनुपात कितना 7:15। दोनों प्रकार के मिश्रण को बराबर मात्रा, एक में कुछ है एक में कुछ है, 1 किलो जामे तक गिरा 1 किलो जामे तक गिरा, बराबर मात्रा में ले रहा हूं। तो नया जो मिश्रण बनेगा उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। 2 बर्तन है 50-50 किलो के, मान लो इसमें से 25 किलो निकाल के गिरा, इसमें से 25 किलो निकाल के गिरा तीसरे बर्तन में। अब जो तीसरा बर्तन है इस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा ये बताना है। चलो मैंने कहा था ना शॉर्ट है बेटा, बहुत छोटा सा तरीका है, देख लो। देखो बेटा कैसे करेंगे, हल कैसे होगा बेटा। 2 मिश्रण है मेरे पास, एक तो ए है और एक बी है। पहले में मिल्क और वाटर अनुपात में है। पहले में मिल्क कितना है बेटा 4 और दूसरे वाटर कितना 7। क्लियर बेटा। दूसरे बर्तन में मिल्क और वाटर कितना 7:15। अब बेटा इन्हें जोड़ो, इनकी क्षमता देखो। अगर मैं क्षमता की बात करता हूँ तो 7 4 11, 15 और 7 22। भैया ये दोनों तो बराबर आए ना, ये दोनों बराबर नहीं आए। इन्हें बेटा बराबर करो। बराबर कैसे करेंगे, यहाँ है 22 यहाँ है 11, ये बराबर कब होंगे, अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं तो 22 हो जाएगा। हाँ भैया 22 हो जाएगा। तो 2 की गुणा इधर करो, 2 की गुणा यहाँ करो और 2 की गुणा ही यहाँ करो। 2 की गुणा करिए, सब में करे चले जाओ, तीर मार दो गोली मार दो। ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 22, ये दोनों समान हो गए। ये कितना हो गया 14, देखना गोले में ले रहा हूँ। और ये कितना हो गया 8। क्लियर है बेटा। ये कितना हो गया 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8। अब कह रहा है नए मिश्रण में क्या होगा, लगा दो बेटा। 22 22 बराबर हो गए, जोड़ दो 7 8, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 ये आएगा। और बेटा 5 और 4 9 29। किस अनुपात में होगा, 15:29 में होगा बेटा। बहुत छोटा सा तरीका, बड़ा प्यारा सा तरीका है बेटा। करा कैसे समझो, इस कॉन्सेप्ट को समझो। ये कॉन्सेप्ट समझने लायक है तुम्हारे, और ना समझोगे ना तो घूसा बजा दूंगा तुम में। सीखो इसे। ये कैसा हुआ, ये कैसा हुआ, ये सीखो पहले। चलो ये था बेटा। अब मैंने 4 और 7 को जोड़ा तो 11 आया, 7 और 15 जोड़ा तो 22 आया। अब बेटा ये हो गया, यहाँ क्षमता यहाँ क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए बेटा। यहाँ है 22 यहाँ है 11, तो 11 में मैं कितने से गुणा करूँ जो 22 हो जाए। भैया 2 से गुणा कर दो। लो जी मैंने 2 से गुणा यहाँ कर दी। जैसे ही मैं 2 से यहाँ गुणा करूँगा, 2 से तुरंत यहाँ गुणा होगी और 2 से ही तुरंत यहाँ गुणा होगी। पूरे प्रोसेस में 2 2 से गुणा हो जाएगी। सर्कल बना लो बेटा छोटा सा। 4 दूनी 8, इसका मान 8 हो गया। 7 दूनी 14, इसका मान 14 हो गया। अब 11 दूनी 22। भैया ये दोनों सेम हो गए क्या ना सेम। अब क्या है, अब तो भैया कुछ ना करना, जो सर्किल वाला है 8 और 7 15, और बेटा 14 और 15 29। जो नया मिश्रण बनेगा ना उसमें क्या होगा, 15:19 के रेशो में बेटा क्या आएगा, मिश्रण आएगा। क्लियर, आ गया होगा कॉन्सेप्ट समझ में। अब क्या है, अब तो सीख गए होगे। बहुत तेज हो भाई तुम,
तुम्हारी तो तेजपंथी की वाह है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नया क्वेश्चन तुम्हारी आंखों के सामने, सुंदर सा एक क्वेश्चन तुम्हारी आंखों के सामने। देखो बेटा, ए और बी दो मिश्र धातु हैं। ए और बी कोई दो मिश्र धातु हैं जिन्हें सोने व चांदी को क्रम से 5:3 तथा 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। देखो दो धातु हैं, एक तो धातु ए है, इसमें सोना मिला है और चांदी मिला है। समझना, ए में सोना कितना मिला हुआ है बेटा 5:3। ए में क्या है, ए में 5:3 में सोना व चांदी और बी में 5:11 में 5:11 में। समझना, मिलाकर बनाया गया है। इन दोनों धातुओं को समान मात्रा पिघलाकर, इन दोनों धातुओं से मैंने समान मात्रा ली और उसे पिघलाया, उसे पिघलाकर एक नई धातु बनाई सी, एक नई धातु बनाई सी। उस धातु में सोने व चांदी का अनुपात क्या है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बेटा कर दो। यहां देखना 5 और 3 क्या हो गए 8, 8 और 5 और 11 क्या हो गए 16। बेटा देखना ये दोनों वैल्यू फिर से डिफरेंट आएंगे, ये दोनों सेम नहीं है। सेम कैसे होंगी, अगर ऊपर में 2 से गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 हो गया। 16 और 16 बराबर हो गई, 2 से गुणा मैंने यहाँ करी तो 2 से यहाँ करूँगा और 2 से यहाँ करूँगा। इससे 2 में गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा 6, इसमें 2 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा 10। बेटा जो नई धातु बनेगी उसका डाटा निकाल लो। 10 और 5 15, अनुपात 11 और 6 17। भैया जो नई धातु सी बनेगी ना उसमें क्या अनुपात में सोना होगा, सोना होगा 15 और चांदी होगी 17। खत्म बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सीखते हुए। आ रहा होगा मज़ा, मज़ा आ रहा है बेटा? अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो दोस्तों में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, दो बर्तन है ए और बी। दो बर्तन क्या है ए और बी है, वही पुराना तरीका बस थोड़ा सा अलग है। ए और बी दो बर्तन है, दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी, दूध और पानी का अनुपात 5:3। ए में तो ये अनुपात है बेटा, बी में क्या है 11:5, 11:5। बेटा इसे कैलकुलेट करो, ये कितना आ गया बेटा 8, और ये कैलकुलेट करोगे ये कितना आएगा 16। क्लियर, 5 और 3 8, 11 और 5 16। क्लियर है बेटा? अब ये बराबर करो, क्या करते हैं हम बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए क्या करूंगा बेटा, इन दोनों में 2 से गुणा यहाँ, 2 से गुणा यहाँ, 2 से गुणा यहाँ, ये गुणा हो गई। क्लियर, अभी ये गुणा के बाद हल ना होगा, अभी आगे बढ़ेगा। देखो दोनों प्रकार के मिश्रण को 2:1 में मिलाया जाता है। दोनों प्रकार के जो मिश्रण हैं उनको 2:1 में मिलाया जाता है। ए कितना आया में 2 और बी कितना आया में 1। भैया ए कितना आया में 2, तो ए के संग 2 की मल्टीप्लाई करो सबके साथ। ए कितना है 2, बी कितना 1, तो 1 की मल्टीप्लाई यहां कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, बताओ। क्लियर है? अब क्या हुआ देखो, पहले तो मैंने ये समान किया, फिर इसने कहा कि 2:1 में लेना, तो ए में 2 और बी में 1। अब कर लो इसका कैलकुलेशन। देखो बेटा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तो ये आ गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 ये आ गया, 11 एकम 11 ये आ गया, 5 एकम 5 ये आ गया। भैया इन्हें जोड़ दो, इसे जोड़ दो और इसे जोड़ दो। 20 और 11 31, अनुपात 12 5 17। खत्म। जो नया मिश्रण बनेगा ना बेटा उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, दूध होगा 11, पानी होगा 17। खत्म बेटा। क्लियर है? दूध कितना होगा 11 और पानी कितना होगा 17। कॉन्सेप्ट समझ में ना आया तो एक बार और घुमा देता हूँ, लो एक बार और समझाऊँ तुम्हें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। देखो बेटा इसने कहा दो है मेरे पास बर्तन ए और बी, मिल्क और वाटर है बेटा। पहले में क्या है 5 मिल्क 3 वाटर है, दूसरे में क्या है 11 मिल्क 5 वाटर है। इसकी क्वांटिटी देखी, इसकी क्वांटिटी 8 आई और इसकी आई 16। तो सबसे पहले फर्ज क्या है मेरा, पहले इनकी क्वांटिटी सेम करूँ। तो बेटा ऊपर मुझे कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 2 से। 2 से गुणा यहाँ करी, 2 से गुणा यहाँ करी, 2 से गुणा यहाँ करी, सब में करते हैं हम। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो बेटा इसने कहा दोनों प्रकार के मिश्रण को दोनों प्रकार के मिश्रण को 2:1 में लेना। ए की मात्रा कितनी होनी चाहिए 2 और बी की मात्रा कितनी होनी चाहिए 1। ए की मात्रा 2, तो ए वाला रो कहाँ है, ये रही, इसमें 2 होना चाहिए। लो 2 इसमें गुणा कर दी,
और बी में कितना होना चाहिए बेटा, एक, बी में एक कर दी लो। क्लियर है बेटा। अब क्या, अब इसे कैलकुलेट कर लो। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तो मामला इसका हो गया। 11 एकम 11 मामला इसका हो गया। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 मामला इसका हो गया। 5 एकम 5 मामला इसका हो गया। अनुपात यहीं पूछा, यहीं बता दो। 11 30 31 अनुपात 12 5 17, खत्म। दूध कितना होगा 11 और पानी कितना होगा 17, खत्म बेटा। चलो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा देखो, इस क्वेश्चन को करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। इस क्वेश्चन को करने का जो थोड़ा सा तरीका है वो थोड़ा अलग है। क्या है बेटा, दो बर्तन है ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात 4:3 तथा 2:3 है। दोनों प्रकार के द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाए। दोनों प्रकार के द्रव को किस अनुपात में मिलाऊं ताकि बर्तन सी में, जो सी बर्तन है उसमें आधा अम्ल और आधा पानी आए। कैसे बेटा, अम्ल ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात दे रखा 4:3 और 2:3। सबसे पहले तो वही तरीका अपनाओ अपना। देखो ए बर्तन है, यहाँ अम्ल है और यहाँ क्या है बेटा, पानी। क्लियर। ये बी है। ए में अम्ल कितना है 4 और पानी कितना 3। बी में अम्ल कितना है 2 और पानी कितना 3। बेटा इसको देखो, ये कितना हो गया 7 और इसे देखो ये कितना हो गया 5। ये कितना हो गया 7। अब बेटा कोई सी बर्तन है जिसमें क्या कह रहा है कि आधा अम्ल और आधा पानी, कहने का मतलब 1/1 का रेशो होना चाहिए। आधा अम्ल आधा पानी का मतलब देखना 1/2 अनुपात 1/2। 2 से 2 कट, 1 से 1 कट, क्या हो जाएगा 1:1 आ गया। क्लियर है, इसलिए मैंने 1:1 लिया। आधे आधे से मत घबरा जाइए तुम। चलो ये कितना हुआ 1 और 1 2। भैया अब क्या करें हम, अरे भैया अब कुछ ना करना। अब इसमें ना तो गुणा भाग कर सकें ना क्षमता देख सकें, क्योंकि हमें तो ऑलरेडी अनुपात दे रखा है। अब मुझे कैसे करना है बेटा, इसका लो एलसीएम। इसका एलसीएम क्या आएगा 7 पन्ना 35, 35 दूनी 70। इसका एलसीएम आएगा बेटा आपका 70। 70 एलसीएम आया। 70 से ये कै बार कटा 10 बार, 5 से कै बार कटा 14 बार और 2 से कै बार कटा 35 बार। ये ले लिया बेटा मैंने लय से। क्लियर है बेटा। एक और 2 क्वेश्चन कराऊंगा जिससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तुम्हारा। क्लियर है। अब कह रहा है कि आधा अम्ल और आधा पानी होना चाहिए, तो बेटा कुछ मत करो। ये कितनी बार है 10 बार गुणा 10। ये कितनी बार है 14 बार गुणा 14। ये कितनी बार है 35 बार 35। अब भैया क्या करना, अब लगा देना इसमें एलिगेशन। अम्ल में देखो 4 धाम 40, 14 दूनी 28 और दोनों में क्या 35 एकम 35। बेटा इनका रेशो इन्हें निकाल लो एलिगेशन। 14 में से 35 गए तो कितना बचेगा 5। 35 में से 28 गए तो क्या बचेगा बेटा 7। आंसर क्या आएगा 7:5 आ गया आंसर। कितना अनुपात होगा 7:5। तो भैया द्रव को किस अनुपात में मिला जाए बेटा, 7:5 के अनुपात में हमें मिलाना होगा। एक और क्वेश्चन कर रहा हूं, बिल्कुल डिक्टो ऐसा ही करूंगा जिससे कि ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिल्कुल इसके सेकंड पार्ट की तरफ। बेटा बिल्कुल पहले की तरह कोशिश करो इसे करने की। बिल्कुल चेंज नहीं किया मैंने, केवल वैल्यू चेंज करी है और कुछ नहीं किया बेटा। प्रैक्टिस के लिए मैंने तुम्हारी यहाँ वैल्यू चेंज करी है जिससे कि आप इसकी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है इसलिए इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखो बेटा 2 बर्तन ए और बी मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है। ए में मिल्क और वाटर का रेशो 5:3, बी में कितना 2:3। भैया इनका मेल करता हूं तो ये बनता है 8 और ये बनता है 5। क्लियर बेटा। एक बर्तन सी है जिसमें क्या आना चाहिए आधा दूध और आधा पानी 1:1, तो ये कितना हो गया 2। यहां तक मैंने तुम्हें समझाया था। अब क्या है बेटा, जो फाइनल आ रहा है उसका ले लो लेस है। इसका लेस है लिया, 8 पंजे 40 आ गया, इसका लेस है 8 से 40, 8 पंजे 40, 5 से 20, 5 से 5 8 40, 2 से ये 20 बार कट गया। ये क्या है बेटा, इसका लेस है। क्लियर। अब जितनी बार कटा है उसे लाओ। 5 बार कटा था, 5 की मल्टीप्लाई इसमें करो। ये कितनी बार कटा था बेटा 8 बार, 8 की मल्टीप्लाई इसमें करो। ये कितना कटा था 20 बार, 20 की मल्टीप्लाई इधर करो। देखो बेटा 5 25, 8 दूनी 16, 20 एकम 20। एलिगेशन का है बेटा ये मिश्रण वाला। देखो 25 में से 20 गए तो क्या बचेंगे 5, 20 में से 16 गए तो क्या बचेंगे 4। भैया जो नया मिश्रण है ना सी, वो में मुझे
द्रव को किस अनुपात में मिलाना होगा, 4:5 के अनुपात में मिलाना होगा। खत्म बेटा। क्लियर है बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मैंने इस टाइप के आपको 2 क्वेश्चन कराए। आज मैंने अनुपात में आपको, अनुपात के जो क्वेश्चन है बेटा मिश्रण के क्वेश्चन है, ये इसका एक नया चैप्टर है, एक अलग चैप्टर है पूरा। उस चैप्टर को भी मैं कराऊंगा आगे आने वाले टाइम में। बट बेटा ये क्वेश्चंस आ रहे थे, फंस रहे थे चैप्टर में, इसलिए मैंने इसको करा दिया। क्योंकि बच्चे फिर बार बार क्वेरी करते, सर जी इस क्वेश्चन को क्यों नहीं कराए, सर जी ये छुड़वा दिए, सर जी ये, तो इस तरह की बातें ना बने, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ करा दिए। अगर वीडियो आपको बिल्कुल भी थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कर देना। क्लियर, अपने दोस्तों में और शेयर कर देना भाई। ओके, और भैया जो भी इस चैनल को पहली बार विजिट क्या करें ना, सब्सक्राइब क्या करें, बेल आइकन जरूर बजा देना। क्लियर, इसी के साथ जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।